वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी सी भिंडी जो थी वो आई हुई थी, तो सोचा कि हमने ये रेसिपी आपके साथ शेयर ही नहीं की कभी, तो चलें फिर आज जो है वो भिंडी बनाते हैं और बहुत मज़ेदार सी। भिंडी को ख़रीदते वक्त आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत अच्छी वाली भिंडी लें, बहुत ज़्यादा उसमें पकी हुई भिंडियाँ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो आप इन्हें बहुत ढेर सारे पानी में डाल दें, क्योंकि इनके साथ छोटे छोटे से तिनके लगे होते हैं। आपको पता है कि किस तरह से ये मार्केट में आती हैं सब्ज़ी, तो वो किस प्रोसेस से, तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना ज़रूरी होता है। खुले पानी में आप इन्हें जो है वो धोएं अच्छी तरह से, हाथ से इनको जो है वो मसल के, ताकि इनके साथ जो भी वेस्ट लगा हुआ है वो उतर जाए। तो धोने के बाद जो है वो आप इन्हें बास्केट में डाल दें ड्राई होने के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए भिंडियों को इसी तरह से बास्केट में रखा। फिर इसके बाद इसका जो है वो हमने कटिंग प्रोसेस शुरू किया है। इसकी भिंडी के साइज़ के मुताबिक इसका हेड एंड टेल जो है वो आप काट लें, और अगर साइज़ में भिंडी जो है वो लंबी है तो उसे 3 पीसेस में कर लें, और अगर मुनासिब साइज़ की है तो 2 पीसेस में आप उसकी कटिंग कर लें। लेकिन इसमें कुछ भिंडियाँ जो हैं वो पकी हुई भी ज़रूर निकलेंगी। जैसे ये हमारे पास 1 किलो भिंडी थी, और जब हमने इसे काटा तो तकरीबन 3 पाव भिंडी हमारे पास रह गई, और इसमें पाव भिंडी जो थी वो पकी हुई जो थी वो निकली थी। हाँ, हालांकि जिस वक्त ख़रीद रहे थे उस वक्त हमने बहुत देखभाल के भिंडी ख़रीदी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता। तो अब आप ये देखें कि किस तरह से ये पकी हुई भिंडी है। आप जो है वो बिल्कुल भी आप पकी हुई भिंडी को अपने इसमें ना डालें, क्योंकि ये एंड तक पकने के बाद भी जो है वो ये देख लें कि भिंडी जो है वो पकी हुई किस तरह उसके मोटे मोटे से बीज हैं, और ये पकने के बाद भी जो है वो इसी तरह ये पकी हुई रहती है। तो इन पकी हुई भिंडियों से आप अवॉइड करें। तो इन्हें काटने के बाद जो है वो फिर हम नेक्स्ट जो है वो प्याज जो है वो आप काट लें। प्याज भी तकरीबन जो है वो 3 पाव है, 3 पाव भिंडी, 3 पाव प्याज। तो बहुत ज़्यादा इसके थिक स्लाइसेस नहीं करने और बहुत ज़्यादा बारीक भी स्लाइसेस नहीं करने हैं, बस आपने इसी तरह जो है वो मीडियम स्लाइसेस जो है वो आप इन्हें काट लें, और भिंडी को फिर अलग से फ्राई कर लेंगे और प्याज को अलग से फ्राई कर लेंगे। प्याज काटना भी जो है ना वो एक मरहला होता है, वो भी 3 पाव प्याज काटना। देखिए कभी कभी तो आंसू ही, कभी कभी क्या बल्कि हमेशा ही जब आप प्याज काटते हैं तो आंसू जो हैं वो ज़रूर निकलते हैं। बस एक प्याज में इतनी ताकत है कि वो आपको रुला देता है। 1 कप ऑयल में हम भिंडियाँ फ्राई करेंगे, और इसी ऑयल में फिर हमने प्याज फ्राई करना है, और इसी ऑयल में जो है वो टमाटर का मसाला भी बनाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो हमें इस रेसिपी के लिए नहीं चाहिए। कोई भी रेसिपी जो है वो किस कदर आपकी टेस्टी बनती है या किस कदर उसमें लज्जत होती है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कितना वो जो है वो सब कितना इक्वल हैं। उसमें मसाले जो हैं वो आप, या अगर कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, कोई मटन या चिकन बना रहे हैं, तो उसकी ऑयल के साथ और मसालों के साथ जो है वो कितना इक्वल रेशो है, और उसकी जो भुनाई है मसाले की वो किस हद तक आपकी अच्छी हुई है। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, अगर बस इनका हम थोड़ा सा ख्याल कर लें तो जो रेसिपी है वो यकीनन बहुत अच्छी बन जाती है। तो भिंडी को फ्राई करते वक्त जो है वो हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। भिंडियाँ जो है वो फ्राई हो रही हैं, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि किचन के कामों के साथ साथ हमने और भी दूसरे बहुत से काम जो हैं वो निकाले होते हैं और कर रहे होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके लिए बड़ी एक महारत की बात होती है कि वो इतनी एक्टिवली सारे कामों को जो है वो देख रही होती हैं। तो भिंडियाँ जो हैं ऑलमोस्ट लो टू हाई फ्लेम पे जो है वो हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हाई भी फ्लेम नहीं रखना और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं रखना। तो जिस वक्त इन्हें बास्केट में डाल के खुश्क होने के लिए रखा था, तो इसमें जो हल्की थोड़ी सी लेस होती है काटते वक्त, वो भी जो थी वो ख़त्म हो गई थी। और पहले भी आपको बताया था कि भिंडियों को फ्राई करते वक्त 1 टीस्पून नमक डालना है। अब आप देखें कि ऑलमोस्ट ये फ्राई हो गई और इनकी रंगत जो है वो किस कदर चेंज हो गई है। अब पहले जैसी वो ग्रीन रंगत नहीं रही, और हल्का सा जो ब्राउन कलर है, लाइट ब्राउन कलर, आप देख रहे हैं कि बहुत सी भिंडियों में ये कलर आया हुआ है। तो जिस वक्त ये कलर आ जाए तो आपने भिंडियों को जो है वो निकाल लेना है ऑयल में से। फ्लेम को आपको दिखा रही हूँ, मीडियम टू हाई फ्लेम है।
चलिए अब भिंडियाँ जो है वो निकाल देंगे और इसी ऑयल में फिर हम जो है वो प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई कर लेते हैं और 3 पाव प्याज था और एक ही बार में हम पैन में डाल देंगे। और जिस तरह से भिंडियों को फ्राई करते वक्त हमने चम्मच का इस्तेमाल किया था, इसी तरह हम प्याज के लिए भी करेंगे, क्योंकि इस तरह ये होता है कि रंगत जो है वो प्याज की या भिंडी की बराबर आती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि चम्मच अगर आप इस्तेमाल नहीं करते इसमें, तो एक तरफ से भिंडियाँ जो हैं उनकी रंगत गहरी हो जाएगी और दूसरी तरफ से हल्की रहेगी। इसी तरह प्याज के साथ भी यही मामला है, बराबर का इनमें कलर जो है वो आना चाहिए। फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई है, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम नहीं है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है। भिंडी जो है वो गर्मियों की सब्ज़ी है और गर्मियों में इसे दोपहर के वक्त तंदूर की रोटी के साथ इसका बहुत मज़ा आता है, लेकिन नाश्ते में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका टेस्ट है कि कब आप इसे जो है वो सर्व करते हैं। और अब ऐसे सा जो प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है। फ्लेम का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसकी रंगत में फ़र्क ना आए। चम्मच को जो है वो टाइम टू टाइम इस्तेमाल करें। लीजिए भाई, प्याज जो है वो फ्राई हो गया है, बहुत लाइट जो है वो कलर इस पे आया है। और अब हम इसे भी डिश आउट कर लेंगे। जिसमें हमने भिंडियाँ डाली थी फ्राई करके, उसी भिंडियों के साथ हम प्याज को भी उसी बाउल में डाल देंगे। पाँच मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेंगे और इन्हें काट के हम उसी ऑयल में जिसमें हमने भिंडियाँ और प्याज फ्राई किया था, उसी ऑयल में हम टमाटरों को डालेंगे और इनका मसाला बना लेते हैं। ढक्कन दे देंगे ताकि स्टीम में ही टमाटर जो है वो गल जाए। 15 से 20 मिनट के लिए जो था वो जैसे ढक्कन उतारा तो स्टीम में टमाटर गल चुका था। और अब हम इसमें मसाला जात भी डालेंगे। मसाला जात कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। शुरू में जब हमने भिंडियाँ फ्राई की थी तो उस वक्त भी नमक का इस्तेमाल किया था और अब फिर हम जो है वो नमक तो ज़ाहिर है ज़रूर डालेंगे। रेसिपी के एंड में जब भिंडियाँ बन गई थी तो हमसे एक जो वीडियो क्लिप था वो मिस हो गया। वो लेमन जूस जो था वो उसका इस्तेमाल किया गया था। तो किसी भी रेसिपी में जब हम लेमन जूस इस्तेमाल करते हैं तो उससे नमक मिर्च जो है वो कम हो जाता है। तो भिंडियाँ तो वैसे भी जो है वो स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं, तो इसलिए फिर आपने इसमें जो मसाला जात हैं वो थोड़े से उसी अंदाजे से आपने डालने हैं कि वो ज़रा स्पाइसी रहें। 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 से 1.5 टीस्पून सुर्ख मिर्च डाली है और 1 टीस्पून जो है वो अब हम हल्दी डाल रहे हैं। तो हल्दी का इस्तेमाल जो है वो अपने खानों में ज़रूर किया करें, क्योंकि हल्दी के बहुत बेनिफिट्स हैं। मसाला भूनते हुए मुझे वो टमाटर की चटनी की रेसिपी याद आ गई जो ऑलरेडी चैनल में शेयर कर चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और उस चटनी को एज अ चटनी तो जो है वो सर्व करना ही है या, लेकिन उसके अलावा भी आप उस चटनी के बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे आपने ऑमलेट बनाया है तो 1 टीस्पून आपने उस टमाटर की चटनी का उसमें डाल लिया तो ज़बरदस्त आपका जो है वो टेस्ट हो जाएगा। या कुछ भी इसके अलावा कोई सब्ज़ी बना रही हैं या मसालेदार आलू बना रही हैं तो उसमें वो इसके 1 से 2 से 3 जो है वो टीस्पून अगर आप उस चटनी के डाल दें तो ज़बरदस्त आपकी जो है वो रेसिपी बन जाएगी। तो कोई भी जो रेसिपी होती है या कोई भी चीज़ होती है उसका इस्तेमाल जो है वो आपके ज़ाहिर अपने हाथ में होता है कि हम उसे किस तरह से लेके चलें। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टमाटर की भुनाई हो रही है। जो मसाले की जो भुनाई होती है वो किसी भी डिश में एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक अहम पार्ट होता है कि जिस कदर अच्छी भुनाई हुई होगी उस कदर सब्ज़ी जो है उसका टेस्ट होगा, या मटन या चिकन जो भी आप बना रहे हैं उसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो भुनाई पे ना ज़रा थोड़ा सा उसे हमें एहतियात से करनी चाहिए कि बाज़ औक़ात ये होता है हम बहुत जल्दी में होते हैं और मसाला जो है वो जल भी जाता है। ऐसा हो भी जाता है, सबके साथ होता है।
तो उसमें फिर ये है कि बहुत लो टू मीडियम फ्लेम पे सर पे खड़े हो के जो है वो एक दफ़ा खाना जो है उसे पकाना पड़ता है। तो बस इसी तरह ही है, वहाँ अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंस जो है वो हर एक के साथ होते रहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मसाला जो है वो बुनाई की तरफ आ रहा है और ऑयल भी जो है वो अब हमें नज़र आना शुरू हो गया है। टमाटर का मसाला जो है वो अब बहुत अच्छे से भून लिया है, ऑयल भी आप देख रहे हैं। अब इसमें जो फ्राई की हुई भिंडियाँ और प्याज जो है उनको डाल देंगे। चलिए अभी अब डालने लगे हैं और इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं हमने 3 से 4, आप 4 से 5 भी डाल सकते हैं। बेशक हमने इसमें सुर्ख मिर्च डाली है, लेकिन हरी मिर्च का अपना एक अलग टेस्ट होता है। साबुत हमने इसमें डाली है तो एक खूबसूरती भी लगती है। तो भिंडियाँ और प्याज डाल के आपने हार्डली जो है वो 4 से 5 दफ़ा जो है वो चम्मच हम चलाएँगे, और ताकि प्याज, भिंडियाँ और टमाटर का मसाला जो है वो अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो उसके बाद फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ऑलमोस्ट आपकी जो भिंडी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। और एंड में जब आपको लगे कि आपकी मसाले में जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, तो आधा कप जो है वो लेमन जूस जो है वो इसमें डाल दें। स्पाइसी तो अच्छी लगती हैं भिंडियाँ, लेकिन उसके साथ साथ ज़रा खटाई भी हो तो फिर और ही इसका जो है वो मज़ा डबल हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको भिंडियों की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।